तो वेलकम बैक गाइस। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। लास्ट टाइम हमने मेन्यू का हेडर सेट किया था इसका। मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। तो ये मैंने टूल्स के अंदर आके टेम्पलेट के अंदर आके मेन्यू सेट किया था। ये इसकी सिर्फ थोड़ा सा मैंने साइज इंक्रीज किया, बाकी ये सारा कुछ सेम है। तो अभी हम मौजूद हैं इसके ऊपर टेम्पलेट वाली साइड पे। इसको मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ और यहाँ से चलते हैं बैक पेज। मैंने जो लास्ट टाइम बनाया था उसको मैंने कर दिया डिलीट। एक दफ़ा आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। इसको न्यू पेज करते हैं। इधर मैं करता हूँ होम। इसको एक दफ़ा पब्लिश करना है। एक दफ़ा पब्लिश हो जाए उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, हेडर को डिसेबल। और ये पहले नीचे वाला फिर ऊपर वाला, फिर नीचे वाला टाइटल को भी डिसेबल करना है, और फुटर का भी जो इसका अपना थीम का फुट ये है सारा कुछ इसको डिसेबल कर देना है आपने। जब यहाँ से ये सेव हो जाए उसके बाद जाना है आपने एलिमेंटर के ऊपर। होम पेज दोबारा से बना रहा हूँ, वो पहले मैंने कंप्लीट कर दिया था और उसकी वीडियो बनाना भूल गया, मुझे पूरा डिलीट करना पड़ गया। तो अब फुटर को भी मैंने एक दफ़ा इंपोर्ट करा लिया था, तो ऑटोमेटिकली फुटर आ रहा है और यहाँ से ये साइड बाहर आ रही है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है सेटिंग पे और एलिमेंटर फुल विड्थ कर देना है और इसको कर देना है पब्लिश। फुटर ऑटोमेटिकली आ रहा है। इसके ऊपर आपने राइट क्लिक ऑटोमेटिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने नीचे से फुटर को भी एक दफ़ा इंसर्ट किया, तो वो क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं इसलिए ऑटोमेटिक आ रहा है, मैं इसको इंपोर्ट नहीं कराया। तो सबसे पहले मुझे हेडर चाहिए, तो हेडर को मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें वहां से सेटिंग मैंने टेम्पलेट में की ना, यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गई। मैंने यहाँ पे इसको सिर्फ पब्लिश कर दिया। मुझे और कुछ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जो भी सेटिंग करूँगा उसी टेम्पलेट वाले हिस्से में जाके करूँगा। अब मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और दोबारा इसको व्यू करता हूँ। अब देखें यहाँ पे कुछ मेरे पास ना बने बनाए पेजेस हैं। जिस तरह के देखें होम वन, होम टू, होम थ्री, ये पेजेस मेरे पास बने हुए पड़े हुए हैं। लेकिन इसमें इशू ये है कि अब वो देखें उसमें मैंने मेन्यू उस टेम्पलेट वाले फोल्डर में जाके किया था क्योंकि वो मुझे हर पेज पे चाहिए था। इसके अलावा जो कुछ पेजेस हैं वो मुझे हर पेज पे नहीं चाहिए, वो मुझे जिस पेज में मैं बना रहा हूँ सिर्फ उसी पेज में उसकी सेटिंग चाहिए। तो इसलिए अब मैं यहाँ से इसको टेम्पलेट में जाके एडिट नहीं कर रहा, मैं होम पेज पे ही रह के एडिट करूंगा। तो अब मेरे पास मुझे तीन चार पसंद आए थे। जिस तरह के ये वाला था एक, और ये भी अच्छा है वैसे। लेकिन ना मेरे पास इतनी ज़्यादा कैटेगरीज है नहीं प्रोडक्ट की, और इतना कुछ है नहीं, मैं ये भी डिलीट कर दूंगा। तो मुझे ये वाला पसंद आ रहा था। तो अभी फ़िलहाल मैं इसी को इंसर्ट करवा लेता हूँ, अगर कोई मसला होगा तो ये चेंज हो जाते हैं, डिलीट करके दूसरा बन जाता है। तो फिलहाल मुझे ये वाला पसंद आ रहा था, इसको ही मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये वाला जो है ना, ये मोबाइल व्यू पे ज़रा तंग करता। तो ये भी अच्छा था, लेकिन फिलहाल मैंने वही वाला इंपोर्ट कर लिया। अब ये डेमो डेटा नहीं देता, सिर्फ वो सेटिंग सारी करके दे देगा। अब ये देखें सिर्फ इमेजेस लगाने की दे रहा है। फुटर मैंने सिर्फ एक दफ़ा उसको इंसर्ट करके पब्लिश किया तो ये ऑटोमेटिकली फुटर आ गया। अब ये डेमो डेटा देगा नहीं यहाँ तक। यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगानी पड़ेंगी और अपने हिसाब से मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। मैं आपको इसका टैबलेट व्यू भी दिखाता हूँ, ये पहले से ऑप्टिमाइज है। और मोबाइल व्यू भी दिखा देता हूँ। ठीक है, हो सकता है मोबाइल व्यू के लिए मुझे इमेजेस दूसरी लगानी पड़े। इसको एक दफ़ा कर देते हैं पब्लिश। एक तरह से इमेजेस के अलावा मेरा ये होम पेज ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ लीव। तो अब मैं अबाउट अस का पेज पे हूँ, और इसको पहले अबाउट अस अबाउट ही छोड़ देते हैं। तो इस पे भी फुटर ऑटोमेटिकली आ गया और ये हेडर आ गया। अगर नहीं भी आता तो आप वो राइट क्लिक इस पे क्लिक करके और यहाँ से फुटर हेडर ला सकते हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा सेटिंग फुटर की तो अभी सेटिंग की भी नहीं, फुटर सिर्फ ऐसे ही आ गया है। फुटर को एक दफ़ा यानी कि उस पर क्लिक करके पब्लिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाता, मैं इसको लेके नहीं आया। तो अबाउट के पेज पे है इस टाइम। तो सबसे पहले तो वो मैं वो करना भूल गया। इसको पहले नॉर्मल एडिट करते हैं।
और इस पर क्लिक करके टाइटल पे आके डिसेबल, इसको डिसेबल, हेडर पे डिसेबल, इसको भी डिसेबल, और फुटर पे इसको भी डिसेबल और इसको डिसेबल करके सेव करना है। तो अब ये हमारा ये हेडर फुटर जो थीम का था वो डिलीट हो जाएगा। अब मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ। तो पहले तो मुझे इसका ये फुल विड्थ वाला हिसाब किताब करना पड़ेगा, एलिमेंटर फुल विड्थ, और इसको कर देते हैं पब्लिश। तो मेन्यू नहीं आया, मेन्यू पे लाने के लिए इस पे क्लिक करते हैं, हालांकि पहले था, और इसको इंसर्ट टेम्पलेट कर देते हैं। इसको मैं डिफॉल्ट पे भी रख सकता हूँ, लेकिन वो बस इस तरह भी ठीक है, एक क्लिक की चाहिए होता है ना। अब ये हेडर फुटर आ गया। अब ये हर पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं आएगा तो सिर्फ इंपोर्ट करना होता है, हर पेज पे लाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अब मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करूँगा, और यहाँ से मैं अबाउट वाला पेज ढूंढूंगा, अबाउट अस वाला, इसको सिर्फ आपने इंसर्ट करना है। तो ये अबाउट अस का पेज आ गया। डेमो डेटा मैंने आपको बताया कि ये नहीं देगा, सिर्फ ये यानी कि टेक्स्ट दे देगा और सारी सेटिंग बना के दे देगा। अभी मैं इसको पब्लिश करता हूँ। एक फाइनल वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें इनकी मैं इमेजेस वगैरह सेट करके प्रोडक्ट लगा के फिर आपको दिखाऊंगा। अभी आपको मैं ये टेम्पलेट सेट करने का तरीका बता रहा हूँ। ऑलमोस्ट देखेंगे अब अच्छा लगने लग गया है। अभी मैंने इनको ऊपर मेन्यू में भी नहीं डाला, इनको मेन्यू में डाल के अभी हमारा अबाउट अस का पेज भी बन गया, और हमारा ये पेज भी बन गया। अब मैं जो शॉप वाला पेज है ना, ये देता है एलिमेंटर खुद से, तो मैं शॉप वाला पेज इस्तेमाल ये वाला नहीं करूँगा, मैं करूँगा मेरा अपना शॉप पेज जो मैं बनाऊँगा। तो उसके लिए यही है कि मैं यहाँ पे आके न्यू पेज करता हूँ, ऐड न्यू पेज, और इसका नाम मैं रख लेता हूँ क्योंकि शॉप पहले से है, तो माई शॉप इसका नाम रख लेते हैं, इसको करते हैं पब्लिश। दफ़ा ये हो जाए, इस पे क्लिक करना है। ये ओशन एक्स्ट्रा आप करेंगे तो आपके पास ही आएगा, वैसे तो हो जाता है खुद से, क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा उसको हटाया था तो मुझे मैनुअल करना पड़ गया था। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपने डिसेबल करनी है, ये डिसेबल हो जाए तो आपने एडिट विद एलिमेंट और करना है। ठीक है, फुटर आ गया ऑटोमेटिकली, हेडर नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, मैं उसको मैनुअल ले आऊँगा। तो एलिमेंट फुल विड्थ किया इसको एक दफ़ा, और इस पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके हेडर को इंसर्ट करवा लिया। ठीक है, ये हेडर इंसर्ट हो गया, फुटर आ गया। अब इस पे क्लिक करते हैं। अब शॉप वाला जो पेज है वो यहाँ से शॉप, हेडर फुटर, अच्छा इसका शॉप सिंगल पोस्ट ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट ये वाला जो हिस्सा है ना, अब यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा जब मैं आपको दिखाऊंगा ना प्रोडक्ट लगा के। एक दफ़ा मैं आपको बताऊँ, ये वाला जो हिस्सा है ये उठाता है कैटेगरीज को। ठीक है, ये देखें, यहाँ से कैटेगरीज उठा लेगा, या यहाँ से अगर जिस जिस कैटेगरी का नाम दूंगा वो उठा लेगा, नहीं तो यहाँ से मुझे अगर मैं इसको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी है तो यहाँ से भी उठा लेगा, लेकिन ये डायरेक्ट विदाउट कैटेगरीज नहीं उठाता। तो ये हमारा शॉप पेज बन गया। ये नीचे वाला हिस्सा प्रोडक्ट के लिए है, और ऊपर वाला हिस्सा ये वाला भी प्रोडक्ट है और ये वाले भी प्रोडक्ट हैं। अब ये कौन से प्रोडक्ट हैं ये वो तो बाद में देखेंगे ना, यहाँ पे कौन से लग रहे हैं। इसको हम कर देते हैं पब्लिश।
तो हमारा एक तरह से शॉप पेज बन गया है जब तक प्रोडक्ट नहीं लगते। और फुटर देखें ऑटोमेटिकली सब में आ रहा है। हेडर भी आ सकता है लेकिन वो फिलहाल उसको इग्नोर करें। वो मैंने इतनी दफ़ा उसको डिलीट किया ना हेडर को, इस वजह से नहीं आ रहा। तो टेम्पलेट किट पे जाता हूँ, देखते हैं कौन से पेजेस रह गए हैं। तो शॉप में ले आया हूँ। सिंगल सिंगल पोस्ट जो है, ये सिंगल जो आप उस पर ऐड क्लिक करते हैं ना तो जो शो होता है, ये तो एडिट करना पड़ेगा प्रॉपर। तो ये देखता हूँ मैं किस तरह होगा। तो सिंगल पोस्ट वाला ये वाला पेज भी है और ये प्रोडक्ट वाला पेज भी है। तो ये पोस्ट है और वो पेज है। वो सिंगल पोस्ट पे क्लिक करने से खुलेगा और ये पेज ये प्रोडक्ट पे क्लिक करने से खुलेगा। ये ब्लॉग वाला है, इसको हम ब्लॉग को कर लेते हैं। पेजेस पे जाते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड न्यू पेज। इसका नाम रख देते हैं BLOG ब्लॉग। और इसको मैं, क्या हो गया, पब्लिश कर देता हूँ। तो करते हैं बंद। टाइटल को आपने इससे, ये देखें अब ये ऊपर वाला पहले किया ना तो वो नीचे वाला चला गया और ये फिर दिस शो होता है। ये पहले नीचे वाला करेंगे फिर ऊपर वाला करेंगे और फिर इन दोनों को डिसेबल। ये हो गया। एडिट विद एलिमेंटर करेंगे। और पहले मैं इसको फुल विड्थ करूंगा। इस पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले मैं लेके आऊंगा हेडर को। ये ऑटोमेटिक आ सकता है लेकिन आपका ऑटोमेटिक ही आए शायद, क्योंकि मैंने इतनी दफ़ा मैंने आपको बताया कि इसको डिलीट किया। वैसे इसको एलिमेंटर के अंदर जाके टेम्पलेट बनाया जा सकता है। तो अब हमने चाहिए हमें ब्लॉग। ठीक है, अब ये सिंपल सा एक ब्लॉग पेज है। यहाँ पे अब कुछ ना कुछ डलेगा तो फिर ही आएगा। ये डेमो डाटा मैंने आपको बताया कि ये नहीं देता। अब ये वाली जो साइड बार है ये है उसकी टेम्पलेट की। बाकी मैं कुछ कंटेंट डालता हूँ, फिर इसका पार्ट 3 बनाऊंगा लेकिन वो फाइनल होगा। उसमें आपको कंप्लीट वेबसाइट दिखाऊंगा कि अब ये कैसी लुक आ रही है। उसमें प्रोडक्ट भी डल जाएंगे और उसमें यानी कि सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। और उसके अलावा जो उसमें फिर प्लगइन्स वगैरह SEO के लिए इस्तेमाल होंगे वो फिर मैं, आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको दे दूंगा।